हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि इस पर अभी हमारा क्या चल रहा है, काल का टॉपिक चल रहा है और इसी पर हम क्या चला रहे हैं, संपूर्ण हिंदी पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि संपूर्ण हिंदी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, वर्ण पढ़ चुके हैं और शब्द पढ़ चुके हैं और वाक्य पढ़ चुके हैं। तो हम काल देख रहे हैं, काल के बाद हम वाच्य का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, कि वाच्य क्या होता है उसके बारे में हम विधिवत देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले जो हिंदी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे हम भविष्य काल, क्योंकि हमारा क्या है, काल का तीसरा पार्ट है। इसके पहले वाले अगर पार्ट आपको देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भविष्य क्या होता है। दोस्तों, जो आने वाला काल होता है, जो मतलब कि जो आएगा। ठीक है, आएगा हमने देखा नहीं है। ठीक है, देखिए तीन होते हैं, एक जो चल रहा होता है जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, है वर्तमान है। ठीक है, और जो पढ़ा चुके हैं, जैसे हमने 2 वीडियो पढ़ा दी हैं। ठीक है, 2 वीडियो पढ़ा दी है पहले काल वाली, तो वो क्या हो गई, तो वो हमारा भूत में आ गया। ठीक है, और जो ये पढ़ा रहे हैं ये भविष्य में है, सॉरी ये क्या है, वर्तमान में जो पढ़ा रहे हैं। और देखिए जो हम कह रहे हैं कि वाच्य की वीडियो लेकर के आएंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भविष्य के बारे में बात करेंगे हम आज। ठीक है, देखिए भविष्य में होने वाली क्रिया को हम भविष्य काल कहते हैं। क्या, भविष्य में होने वाली क्रियाओं को हम भविष्य काल कहते हैं। देखिए भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, 3 ही होते हैं। देखिए आपको मैंने बताया कि वर्तमान काल कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्या, वर्तमान काल के टोटल 5 भेद होते हैं और जो भूत काल है आपका उसके 6 भेद होते हैं। मगर इसके 3 ही क्यों होते हैं भविष्य काल के, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए उसका हम निदान कर दे रहे हैं। क्या, देखिए भविष्य काल का पूर्ण और अपूर्ण भेद नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब देखिए जब कोई काम शुरू ही नहीं किया गया, अभी देखिए भविष्य में काम होना है, अभी शुरू नहीं हुआ, तो हम कैसे जान लें कि वो काम अपूर्ण है या फिर पूर्ण है। ठीक है, जब तक कोई काम शुरू नहीं होता तब तक हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये काम पूरा हुआ है या फिर आधा हुआ है। ठीक है, इसीलिए भविष्य काल के 2 ही भेद होते हैं, सॉरी 3 ही भेद होते हैं, 5 नहीं होते, ना ही 6 होते हैं। क्योंकि हम इसमें जब तक कार्य शुरू नहीं करते कोई चीज का, तब तक हम उसके बारे में नहीं बता सकते कि पूरा हुआ है या अधूरा है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें पूर्ण और अपूर्ण नहीं होते हैं। ठीक, तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि इसके केवल 3 ही भेद क्यों हैं। ठीक है, 5 क्यों नहीं या फिर 6 क्यों नहीं है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम भविष्य काल के बारे में। देखिए भविष्य काल के 3 भेद है। पहला क्या है, सामान्य भविष्य काल। क्या है सामान्य भविष्य काल, क्या है इसमें देखते हैं। जब क्रिया में सामान्यतया भविष्य में होने का बोध हो, क्या, जब क्रिया में सामान्यतया भविष्य में होने का बोध हो तो वहां सामान्य भविष्य काल होगा। ठीक है, जब कोई काम बाद में किया जाए, मतलब सोचा है कि कल करेंगे, ठीक है, मतलब भविष्य में करने के लिए बताया जाए, तो वही क्या होता है, भविष्य काल होता है। ठीक है, आने वाले समय में करने के लिए बोला जाए, वही क्या होता है, भविष्य काल। देखिए पहचान की बात करते हैं तो वाक्य के अंत में गा आएगा, गी आएगी, गे आएगा। ठीक है, गागी गे आएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे मैं खेलूंगा। अब देखिए मैं अभी खेल नहीं रहा हूं, मैं खेलूंगा, मैं आगे की सोच रहा हूं। ठीक है, मैं खेलूंगा, अब ये पता नहीं कंफर्म हो जाएगा नहीं होगा, मगर मैं खेलूंगा ये आगे के आने वाले समय की बात की जा रही। राम अखबार पढ़ेगा, आगे वाले समय की बात की जा रही, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, वर्तमान क्या होगा, आपका भविष्य काल होगा। ठीक है, सामान्य भविष्य, वह जाएगी, भविष्य सामान्य भविष्य काल। ठीक है, तो इस तरीके से कल तापमान अधिक होगा, गा आ गया। रमेश खाना खाएगा, गा आ गया। सीता खेलेगी, राम घर जाएगा और सीता खाना खाएगी। ये सबके सब क्या है, सामान्य भविष्य काल दोस्तों। ठीक है, तो ये सामान्य भविष्य काल के उदाहरण हैं। चलिए अगला देखते हैं, संभाव्य भविष्य काल। देखिए संभाव्य क्या होता है, संभावना जहां व्यक्त की जाती है वही क्या होता है, संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण होता है। देखिए जिससे क्रिया की भविष्य में होने की संभावना रहती है। क्या, क्रिया की भविष्य में होने की संभावना रहती है, और इसमें देखिए संभावना सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या, संभावना सूचक शब्द का प्रयोग आता है। कौन से होते हैं, जैसे शायद, संभव, लगता है, हो सकता है, कदाचित। अगर इस तरह की क्रियाएं आ जाएं, ठीक है, इस तरह से शुरुआत हो। ठीक, अगर शुरू में आपके वाक्य शुरू में क्या आ जाए कि शायद, संभव, लगता है, हो सकता है, कदाचित, अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आप पहचान लीजिएगा क्या हो जाएगा, संभाव्य हो जाएगा। ठीक, या फिर सहायक क्रिया के अंत में क्या लगे हो, ए लगा हो या फिर ए लगा हो या फिर ऊ लगा हो। ठीक, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आप पहचान जाना क्या होगा, आपका संभाव्य भविष्य काल। चलिए देखते हैं, शायद कल वर्षा हो। देखिए ये क्या है, भविष्य की बात की जा रही, मगर यहां पर कंफ्यूजन है, मतलब संभाव्य है, शायद कल वर्षा हो। देखिए शायद आ गया, लगता है कि कल राम आए, लगता आ गया है, संभव है कल राम आए ना, संभव है आ गया। ठीक, लगता है कि कल स्कूल खुलेगा, यहां भी क्या है, लगता आ गया। कदाचित शाम तक वो आ जाए, यहां भी
क्या है, ये संभावनाओं वाली चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पर कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्य। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे समझ रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि कल वह कहीं और जाए, क्या है कि हो सकता है कि कल वो कहीं और जाए, तो हो सकता है आ गया ना। अब देखिए, राम जयपुर जाए, तो यहां भी क्या होगा, देखिए हमने बताया था ना, ए आए या फिर ऊ आ जाए ऐसे लगेगा, या फिर ए आ जाए, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इसी के अंतर्गत आएंगे। मैं घर जाऊं, है ना। और देखिए, बच्चे खेलने जाएं, ठीक है, हो सकता है कि कल बच्चे खेलने जाएं, तो ऐसे सेंटेंस भी कहा जाएंगे, इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए इसका हम देखते हैं क्या। देखिए, और इसमें कई चीजें आ जाती हैं, ये चीज आपको नहीं पता होगी। ठीक है, अब देखिए नोट करके लिख लेना कि संभाव्य भविष्य में अनुमान कोई लगाया जाए, या फिर अनुमति किसी से ली जाए, या फिर इच्छा कोई जाहिर की जाए, या फिर आशीष किसी को आशीर्वाद दिया जाए, आदेश दिया जाए, ऐसे भावों का भी बोध इसी में होता है। किसमें होता है, संभाव्य भविष्यकाल में। जैसे कोई अनुमान कैसे लगाया जाएगा, संभव है कि वह वहां अभी तक नहीं होगा। देखिए, संभावना व्यक्त की जा रही है, अनुमान लगाया, लगता है राम सो गया, देखिए अनुमान तो लगाया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि कल सुबह राजू आए, तो ये तो हो ही जाएंगे, ये क्या होंगे आपके संभाव्य भविष्यकाल आ जाए, क्योंकि इसमें संभव, लगता है, हो सकता है, ऐसे सेंटेंस है, और ये हमने इसकी पहचान की ट्रिक बताई थी। देखिए, इसके अलावा अनुमति में देखिए ये भी हमने बताया था, ये लगे होंगे लास्ट में। देखिए, मैं यहां से जाऊं, अब देखिए जाऊं, मैं यहां से जाऊं, ये अनुमति ली जाए, तो अनुमति में भी क्या हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्यकाल होगा। ठीक है, मैं यह वस्तु ले जाऊं, तो यहां भी क्या हो जाएगा संभाव्य भविष्यकाल, क्योंकि यहां पे अनुमति मांगी जा रही है। हम यहां से जाएं, यहां भी अनुमति मांगी जा रही है, ये भी आपका संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि और किसमें इच्छा जाहिर करने में, जैसे प्रभु आपकी रक्षा करे, देखिए यहां भी क्या होगा संभाव्य भविष्यकाल होगा, क्योंकि यहां पर क्या इच्छा जाहिर की जा रही है। ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं घूमने जाऊं, देखिए यहां पे क्या है, यहां भी इच्छा जाहिर की जा रही है। भगवान सबकी मदद करे, तो यहां भी क्या है, इच्छा जाहिर की जा रही है दोस्तों। ठीक, किसी को अपनी इच्छा अनुसार बताया जा रहा है, कि कहा जा रहा है, दुआ की जा रही है, तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, अब देखिए आशीष में भी किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, जैसे बच्चा सदा सुख रहो, ठीक है, बच्चा जुग जुग जियो, बेटा खूब फलो फूलो फलो। ठीक, तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल और बिल्कुल संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक, आशीष के उस पे। ठीक है, अब देखिए आदेश में भी अगर किसी को आप आदेश देते हो, वो भी आपका संभाव्य भविष्यकाल होगा। जैसे तुम कल मेरे बंगले पर आना, किसी को आदेश दिया जा रहा, तो यहां भी क्या होगा संभाव्य भविष्यकाल। क्या हो जाएगा संभाव्य भविष्यकाल। और देखिए तुम यहां से घर जाओ, यहां भी आदेश दिया जा रहा, तो यहां भी संभाव्य भविष्यकाल होगा। कल तुम स्कूल जाओ, यहां भी आपको क्या आदेश दिया जा रहा, तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्यकाल। अब देखते हैं तीसरा पार्ट क्या है, हेतु हेतुमद भविष्य। क्या हेतु हेतुमद भविष्य, देखिए यहां पर क्या होते हैं कंडीशनल वाली चीजें होती है। देखिए, जब किसी क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पे क्या हो निर्भर हो, कह सकते हैं कि शर्त वाले वाक्य इस पर आते हैं। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं कि वह चले जाएं तो मैं बैठूं। देखिए मेरे बैठने का पोजीशन क्या है, किस पर निर्भर कर रहा, उनके जाने पर। तो ये क्या शर्त है कि वो जाएंगे तभी मैं बैठूंगा। ठीक है, वो आए तो मैं जाऊं, अगर वो आएंगे तो मेरी जाने वाली क्रिया किस पे, उनके आने पर निर्भर है। ठीक है, छात्रवृत्ति मिले तो बच्चे पढ़ें, देखिए बच्चे पढ़ने की क्रिया किस पर है कि छात्रवृत्ति मिलने पर। ठीक है, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, पास होने की क्रिया किस पे निर्भर है, पढ़ने पर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। लाइट आएगी तो बच्चे पढ़ेंगे। ठीक, अगर लाइट आएगी तभी बच्चे पढ़ेंगे, नहीं तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे क्या है नादान है। ठीक है, पिताजी आएंगे तो खाना खाएंगे, बच्चे खाना खाएंगे। तो ये सब क्या है दोस्तों कंडीशनल वाली चीजें हैं, और ये आपको ऐसे पता होनी चाहिए। और देखिए हमने काल तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे ढंग से करवाया है, तो आपका ये हेतु हेतुमद भविष्य काल भी समाप्त हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि भविष्य काल भी हमारा पूर्णतः समाप्त हो चुका। तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि कदाचित कल परीक्षा का परिणाम आए में प्रयुक्त काल कौन सा होगा, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतुमद भविष्य, या फिर सामान्य वर्तमान। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताना इसका आंसर कौन सा होगा। और देखिए अगर आप आज पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे। ठीक है, वहां आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम। ठीक है, इस तरह से जाएंगे प्लेलिस्ट पर तो आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021। तो यहाँ पे जाकर के आप एक सिरे से हिंदी पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक, तो जाइए प्लेलिस्ट पे जरूर जाइए, और उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, वहां से भी आप जा सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना।